अरिजीत सिंह भारतीय पार्श्व गायक और म्यूजिक प्रोग्रामर हैं। वे वर्तमान समय के बेहतरीन गायकों। फिल्म आशिकी 2 में गाए गए उनके गाने तुम ही हो के बाद से वे काफी प्रसिद्ध हुए। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल, उनके पिता पंजाबी और उनकी मां बंगाली हैं। उनके संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग उनकी दादी गायन करती थी। उन्होंने संगीत अपनी मां से भी सीखा, जो कि गायन के साथ साथ तबला वादन भी करती हैं। पढ़ाई उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल और श्रीपद सिंह कॉलेज से पढ़ाई की। उनका संगीत को लेकर लगाव को देखते हुए उनके परिवार ने भी उन्हें प्रोफेशनली प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। वहीं वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविंद्र संगीत और पॉप। शादी सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से 20 जनवरी 2014 को पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर। उन्होंने इस खबर की पुष्टि सोशल नेटवर्किंग साइट पर शादी की फोटो डालने के साथ की। यह उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले वे एक रियलिटी शो में उनकी ही को कंटेस्टेंट के साथ शादी कर चुके थे। उनकी पत्नी कोयल की भी ये दूसरी शादी थी और उनकी एक लड़की भी है। विवादों से नाता पॉपुलर होने के बावजूद ना ही वे ज्यादा इंटरव्यू देते हैं, ना ही उन्हें फोटो खिंचाना पसंद है। सितंबर 2013 में सिंह को गिरफ्तार भी किया गया, जब उन्होंने पत्रकार अपूर्वा चौधरी से बदसलूकी की, क्योंकि उसने सिंह से उनके तलाक के बारे में। करियर की शुरुआत 2005 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि है उस मौके का इस्तेमाल करने के लिए। पहले तो सिंह झिझक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि अरिजीत फाइनल में ये शो हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जो कि संगीत का ही शो था। और इसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच। शो जीतने के बाद सिंह ने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग के साथ अपनी। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर शंकर एहसान लोई, विशाल शेखर और मिथुन के साथ काम किया। उस समय महादेवन ने अरिजीत को मनाया कि वे उनके द्वारा बनाए गए गाने को अपनी आवाज दे, लेकिन अरिजीत ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें एक पॉपुलर वॉइस बनना है। जिसके बाद महादेवन ने अन्य गायक के साथ उस गाने को डब किया। 2010 से 2013 तक का सफर। 2010 में अरिजीत ने प्रीतम चक्रवर्ती के साथ 3 फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसमें गोलमाल, टीम ग्रुप और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्में शामिल थीं। 2011 में सिंह ने अपना बॉलीवुड म्यूजिक डेब्यू मिथुन के बनाए गाने फिर मोहब्बत, जो कि मदद 2 का गाना है, के साथ किया। ये गाना 2009 में ही रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन रिलीज 2011 में हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्म एजेंट विनोद के गाने राबता को गाया। एजेंट विनोद के अलावा सिंह ने प्रीतम के लिए 3 अन्य फिल्मों में भी गाने डब किए, जिसमें प्लेयर्स, कॉकटेल और बर्फी जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने चिरंतन भट्ट के लिए 1920 एविल रिटर्न्स के गाने के लिए भी आवाज दी और फिल्म शंघाई में विशाल शेखर के लिए दुआ गाने को अपनी आवाज दी, जिसके लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में अपकमिंग मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। और उसी श्रेणी में फिल्म बर्फी के गाने फिर ले आया हूँ दिल के लिए नामांकित भी किए गए। अरिजीत को भारी सफलता और पहचान आशिकी 2 के तुम ही हो इस गाने के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नामांकन भी शामिल है। उन्होंने फिल्म के अन्य गानों में भी जीत गांगुली के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा और इलाही जैसे गाने गाए। उन्होंने शाहिद और इलियाना पर फिल्माए गए गाने मैं रंग शरबतों का को भी गाया है। उन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर फिल्माए गए गाने कश्मीर में तू कन्याकुमारी गाने को भी गाया, जिसे विशाल शेखर ने कंपोज किया। उनके द्वारा गाए गए गाने कभी जो बादल बरसे को वे अपना पर्सनल फेवरेट गाना मानते हैं और फिल्म मिकी वायरस के गाने तो से नैना को अपने दिल के करीब मानते हैं। 2014 से अब तक 2014 में अरिजीत को अपने 2 पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टरों साजिद वाजिद और ए.आर. रहमान के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म में तेरा हीरो में 2 गाने गाए और हीरोपंती का रात भर भी गाया। इसके अलावा उनके कई अन्य गाने जैसे समझावा, हमदर्द, मनवा लागे, मुस्कुराने की वजह, सुनो ना संगमरमर, मस्त मगन जैसे गाने गाए, जो कि सुपरहिट रहे और चार्टबस्टर्स में भी छाए रहे। ये सब गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और अरिजीत ने नई बुलंदियों को भी छुआ। इसके बाद 2015 में उन्होंने रॉय फिल्म का सूरज डूबा है और खामोशियां का टाइटल ट्रैक और बातें ये कभी ना गाया। अरिजीत लगातार बॉलीवुड में एक बेहतरीन गायक के रूप में सक्रिय हैं और अपनी गायकी का लोहा मनवा रहे हैं।